नमस्कार, स्वागत है आपका नान न्यूज ऐप के मॉर्निंग बुलेटिन में। मैं हूं दीपक भारद्वाज और आज हम चर्चा करेंगे देश और जिले में कोरोना की अब तक की स्थिति की। बात होगी एक ऐसे देश की जहां कोरोना संक्रमण के बावजूद अभी भी जिंदगी पुरानी रफ्तार पर चल रही है। हम चर्चा करेंगे एक अहम मुद्दे के बारे में और अच्छी सामाजिक पहल पर भी। तो आइए शुरुआत करते हैं जिले में कोरोना संक्रमण की स्थिति से। हनुमानगढ़ में कोरोना संक्रमण के मामले पूरी तरह नियंत्रण में आते दिख रहे हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार अब जिले में सिर्फ एक कोरोना संक्रमित रोगी है। हालांकि अभी अस्पताल में 6 रोगी भर्ती हैं। इसकी वजह यह है कि कोरोना का एक सैंपल नेगेटिव आने के बाद भी रोगी को ऑब्जर्वेशन में रखकर फिर टेस्ट करवाया जाता है। बुधवार को कुल 79 कोरोना संदिग्धों के सैंपल जिला अस्पताल से बीकानेर भेजे गए। इनमें से 45 सैंपल जिला अस्पताल और 34 सैंपल जोगीवाला गांव से लिए गए हैं। जिले में कुल 11 पॉजिटिव मरीजों में से 2 बिल्कुल ठीक हो चुके हैं और क्वारंटाइन सेंटर में हैं। इनकी एक और रिपोर्ट नेगेटिव आते ही इन्हें घर भिजवाया जाएगा। 3 पॉजिटिव मरीजों की सैंपल रिपोर्ट 26 अप्रैल और 5 अन्य मरीजों की सैंपल रिपोर्ट 28 अप्रैल को नेगेटिव आ चुकी है। अब कुल 11 में से केवल जोगीवाला गांव का एक मरीज ही कोरोना पॉजिटिव बचा है। कोरोना पॉजिटिव से नेगेटिव हुए 3 लोगों को बुधवार को जिला अस्पताल से क्वारंटाइन सेंटर में शिफ्ट किया गया। 2 लोगों को जंक्शन स्थित किसान भवन और एक महिला को पीलीबंगा के क्वारंटाइन सेंटर में शिफ्ट किया गया है। अब जिला अस्पताल में 11 में से 6 लोग ही भर्ती हैं। अब बात करते हैं देश में कोरोना की स्थिति की। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से बुधवार शाम को जारी सूचना के अनुसार देश में अब तक कुल 7,695 कोरोना रोगियों का उपचार हो चुका है। मंत्रालय का मानना है कि इससे हमारे देश की कुल आरोग्य प्राप्ति दर 24.5% तक हो गई है। अभी तक पूरे देश में कुल पुष्ट मामलों की संख्या 31,332 बताई गई है। आइए अब बात करते हैं यूरोप के देश स्वीडन की, जहां कोरोना वायरस की महामारी के दौर में भी जिंदगी सामान्य रफ्तार से चल रही है। ऐसा नहीं है कि स्वीडन में कोरोना वायरस के मरीज नहीं हैं। 1 करोड़ से कुछ अधिक आबादी वाले देश में मरीजों की संख्या 20,000 से ज़्यादा है। यहाँ कोरोना के चलते 2,000 से अधिक मौतें भी हुई हैं। लेकिन स्वीडन के बड़े हिस्से में लॉकडाउन जैसी पाबंदी नहीं है। खास बात यह है कि रोजमर्रा की जिंदगी और आर्थिक गतिविधियां चालू रखने के फैसले को जनता का भी व्यापक समर्थन मिला है। दरअसल इस फैसले की रूपरेखा स्वीडन के वैज्ञानिकों ने बनाई और सरकार ने इसे सपोर्ट दिया है। हालांकि इसके बावजूद देश के बहुत से विशेषज्ञ सरकार के इस कदम से सहमत नहीं हैं। वैसे स्वीडन वाली रणनीति हर देश में संभव भी नहीं है। आंकड़े बताते हैं कि स्वीडन की आबादी का एक बड़ा तबका अपनी मर्जी से सोशल डिस्टेंसिंग अपना रहा है। सार्वजनिक यातायात का इस्तेमाल काफ़ी कम है। बड़ी तादाद में लोग अपने घरों से काम कर रहे हैं। सरकार ने एक जगह पर 50 से ज़्यादा लोगों के इकट्ठा होने और वृद्धाश्रम जाने पर रोक लगा रखी है। सर्वे करने वाली एक एजेंसी के मुताबिक करीब महीने भर पहले 10 में से 7 स्वीडिश एक दूसरे से कम 1 मीटर की दूरी बनाकर चलते थे। आज ऐसा करने वाले लोगों की संख्या 9 है। ऐसा भारत और अन्य देशों में संभव नहीं दिखता। हालांकि स्वीडन की रणनीति के अपने नुकसान भी हैं। कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या के लिहाज से देखें तो 1 करोड़ की आबादी वाले स्वीडन की गिनती दुनिया के सबसे ज़्यादा प्रभावित 20 देशों में हो रही है। यूरोप के इस इलाके में आबादी के अनुपात में सबसे ज़्यादा मृत्यु दर स्वीडन की ही रही है। ऐसे में बहुत से विशेषज्ञ स्वीडन की नीति की आलोचना भी कर रहे हैं। अब बात करते हैं कोरोना के उपचार की। कोरोना वायरस का इलाज ढूंढने का प्रयास लगातार जारी है। इसके इलाज के लिए एक दवाई का नाम सामने आता है तो अगले ही दिन उसका खंडन भी हो जाता है। अब बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना वायरस के इलाज में रेमडेसिविर दवाई के शुरुआती ट्रायल में सकारात्मक नतीजे मिले हैं। इस दवाई का इस्तेमाल पहले इबोला के मरीजों पर भी किया जा चुका है। ट्रायल डेटा के अनुसार दुनिया भर के 75% अस्पतालों में
1000 गंभीर रूप से कोरोना पीड़ितों को यह दवाई दी गई और करीब 31% से ज़्यादा लोग ठीक हुए। हालांकि इससे पहले चीन में यह ट्रायल फेल हो गया था। तब यह कहा गया था कि वो ट्रायल बहुत ही शुरुआती और छोटा था। नया ट्रायल यूएस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शन डिजीज के मंच तले किया जा रहा है। यह अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के अंतर्गत आता है। अमेरिका के जाने माने संक्रामक बीमारी विशेषज्ञ डॉक्टर एंथनी फाउची ने कहा है कि यह एक अच्छी खबर है। फाउची ने कहा, यह तो तथ्य है कि एक ड्रग विषाणु को ब्लॉक कर सकती है। लंदन में एमआरसी ट्रायल यूनिट के निदेशक प्रोफेसर महेश परमार का कहना है, रेमडेसिवियर का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह पहला अंतर्राष्ट्रीय ट्रायल है। इसके नतीजे से उम्मीद बनी है। इसके डाटा और नतीजों की समीक्षा जारी रहनी चाहिए। यह रिपोर्ट बीबीसी ने प्रकाशित की है। हालांकि इसे लेकर विशेषज्ञों में मतभेद भी हो सकते हैं। चलिए आज बात करते हैं कोरोना से जुड़े ही एक मुद्दे की। कोरोना महामारी के दौर में अधिकांश देशों में सख्त लॉकडाउन लागू है। ऐसे में पूरी दुनिया में सवाल उठ रहा है कि क्या हम पुलिस स्टेट की ओर बढ़ रहे हैं। पुलिस स्टेट मतलब ऐसा राज्य जहां सुरक्षा बलों के पास असीमित अधिकार हो। दुनिया भर से ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जिनसे पुलिस स्टेट की बात कही जा रही है। हमारे देश में भी कई ऐसी तस्वीरें आई हैं। भले ही इस पर चर्चा जारी हो, लेकिन एक सच यह भी है कि वर्तमान दौर में अपनी जान जोखिम में डालकर काम कर रहे कोरोना वॉरियर्स पर सवाल उठाना भी सही नहीं है। हमें सोचना होगा कि कहीं इस सब की वजह हम खुद ही तो नहीं हैं। इन हालात में बचने का सबसे सही तरीका यही है कि हम अपनी सरकार के बनाए नियमों का पालन करें। अनावश्यक घर से बाहर न निकलें तो ऐसी स्थितियां ही नहीं बनेंगी। हाँ, यहाँ एक बात जरूर कही जा सकती है कि सरकार को अपने देश के ज़रूरतमंद लोगों को ध्यान में रखकर नीति बनाने की ज़रूरत है, ताकि ज़रूरतमंद लोगों को सड़क पर आने की आवश्यकता ही न रहे। यह व्यवस्थाएं करके नियमों को सख्ती से लागू किया जाए तो कोरोना की महामारी पर नियंत्रण पाया जा सकता है। अब बात करते हैं सामाजिक पहल की। सामाजिक पहल में आज चर्चा करते हैं भाजपा के एक युवा नेता सुशील गोदारा की। यूं तो अनगिनत लोग अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन इस भाजपा नेता की टाइमिंग जबरदस्त रही है। लॉकडाउन के तुरंत बाद सुशील गोदारा ने 26 मार्च को घोषणा की कि उनकी आड़त की दुकान से कर्ज लेने वाले किसानों से संकट की घड़ी में कोई ब्याज नहीं लेंगे। अब प्रतिष्ठान चौधरी स्टोन सप्लायर्स पर कार्यरत सभी कर्मचारियों के घर का पूरा खर्च वहन करने और वेतन में कटौती न करने की बात भी कही। इसी दौर में अधिकांश नियोक्ता वेतन देने से बचने के बहाने ढूंढ रहे थे। 29 मार्च को खुद के खर्च पर दर्जन भर गांवों में सैनिटाइजिंग अभियान चला दिया। उस समय ऐसा लगा कि गांवों में ऐसे अभियान की क्या जरूरत है, लेकिन बाद में अन्य गांवों में भी इस अभियान को फॉलो किया गया और इसकी जरूरत तब ज़्यादा महसूस हुई जब कोरोना के कई केस गांवों से सामने आए। इसके बाद 15 अप्रैल को 75 दानदाताओं की मदद से 52,200 रुपये का चेक एसडीएम पीलीबंगा को सौंपा। यह सहयोग राशि पीएम केयर फंड में दी गई। इसके बाद 23 अप्रैल को जाखड़ावाली गांव के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सैनिटाइज टनल तैयार करवा कर दी। अब फिर से एक तस्वीर सामने आई जिसमें वे पक्षियों के लिए परिंदे लगाते नजर आए। कोरोना महामारी के इस दौर में सेवा भावना से काम करने वाले लोगों की कमी नहीं है, लेकिन जरूरत समय के अनुसार काम करने की भी है। सुशील गोदारा ने इसी लाइन को फॉलो किया, इसीलिए हमने सामाजिक पहल में आज उनकी चर्चा की। तो अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे आपके लिए एक और बुलेटिन लेकर। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, अगर आप हमारा वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, और फिर आपकी पसंदीदा नाद न्यूज ऐप तो है ही, इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए ताकि आप रहें हरदम अपडेट।